इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को आ रहा है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। हम आने वाली पीढ़ी को भी खुश रहने की प्रेरणा कैसे दें और हम स्वयं भी खुश रहें, क्योंकि हम सब कुछ करके खुश ही होना चाहते हैं। इस चीज को ही हम भुला बैठे। न हमारी शिक्षा के स्तर पर इसके लिए कोई योजना वर्तमान में लागू है। इसलिए हमें खुश होने की और खुद स्वयं से जिम्मेदारी लेनी है और नए नए खुश रहने के योजना पर काम करना है। मित्रों और साथियों, खुश के अवसर इन संबंधों की वजह से मिलते हैं। हमें वास्तव में कोई अपना लगता है तो हम उससे अपने मन की बात शेयर करते हैं, उनके सुख दुख में उनके पास जाते हैं, वो भी हमें अपने सुख दुख में बुलाते हैं, जिसकी वजह से आसपास हमारे जीवन में खुशियां फैलती है। इस खुशियों की भावना की वजह से हमारे अंदर दयालुता का जन्म होता है, हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारे अंदर कुछ देने की भावना आती है जब हम खुश होते हैं। इस तरह कल्याण की एक विचित्र सी भावना का जन्म होता है, जिसकी वजह से हमें सुकून, शांति और संतुष्टि मिलती है। जन जन में यह खुशी की भावना का प्रभाव बढ़ता है तो विश्व कल्याण, समाज कल्याण की भावना का विस्तार होता है। और हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने तो आजकल ऐसा एक नारा ही लगा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हम सबको इसके लिए प्रयास करना है ताकि हम सबका विकास भी हो और सबका इसके लिए प्रयास हो। इसके लिए सबके साथ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। सबकी आय बढ़े, इसके लिए सरकारी स्तर पर भी बहुत सी योजनाएं हमारी मोदी सरकार ला रही है। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी मैंने अपने वेबसाइट पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं कि आपकी सेहत कैसे अच्छी रहे, जीवन की दिनचर्या कैसे अच्छी रहे। इस तरह हमारे बाबा रामदेव भी अपने वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से एक स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति फैलाए हुए हैं, जिन्होंने प्राणायाम और व्यायाम को जन जन में फैलाया है। और इसके लिए यूएसए ने हमारे देश में योग दिवस की मान्यता भी हर वर्ष हम लोग मना रहे हैं। इस तरह देश विदेश में हमारे देश का नाम भी बढ़ रहा है और वास्तव में हम भारतीय ही विश्व को बताएंगे हमारे वेद शास्त्रों में खुशियों के रहस्य छिपे हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के माध्यम से भारत जन जन में खुशी फैलाने के लिए काम कर रहा है। इसी तरह इस खुशी के दिवस को हमें एक वैश्विक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना होगा। पहले हमें अपने स्वयं पर काम करना होगा, फिर हम अपने गांव पर, शहर पर, अपने आसपास के रिश्तों नातों पर काम करें, अपने से जुड़े व्यक्तियों पर काम करें कि कैसे वहां खुशियां फैले, वहां पर उनको हम देने की आदत डालें, जरूरतमंद पर अपनी मदद भेजें। इस तरह ये धीरे धीरे जन समुदाय से होता हुआ आम लोगों तक, फिर शहर, फिर गाँव, देश में फैलते हुए सारे विश्व स्तर पर काम करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं और सरकार की तरफ से भी और सहयोग की हमें अपेक्षा है। विश्व खुशी दिवस पर सरकार की ओर से भी और नई नई योजना आने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम चलाया जाए, इसके लिए सोशल मीडिया भी इसकी जिम्मेदारी ले। वे अपने चैनल पर मार्च महीने को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के आधार पर ही खुशियों से जुड़ी चीजें दिखाए। फिर मैंने अपने वेबसाइट www.खुशियाहीखुशियां.com पर बहुत सारे उल्लेख किए हैं, जहां पर आप खुश रहने के अनमोल सूत्र जान सकते हैं। वहां पर मैंने छोटी छोटी वेब स्टोरीज भी बनाई है जिस पर चर्चा की जा सकती है। तो हम सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से चर्चाएं करें, लोगों को बुलाएं, एकजुट होकर खुश रहने के लिए, समाज में उत्साह फैलाने के लिए भी काम करें। इसके अलावा सोशल मीडिया के साथ साथ हम टीवी, रेडियो पर भी खुश रहने के विभिन्न कार्यक्रम चलाएं और देश के नागरिकों को इसके लिए जागरूक करें। इसके बाद स्कूल और कॉलेज पर भी चर्चाएं की जाए, सेमिनार्स किए जाएं देश जन जन में। और इसके अलावा हम अपने ऑफिसेस में भी इसके लिए योजना बनाएं कि किस तरह हम हैप्पीनेस डे के लिए क्या काम कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए। मंदिरों में भी इस तरह के बोर्ड लगाए जाए कि हम खुश रहें। और वास्तव में हर समय प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए हमें इस पर जरूर काम करना चाहिए। इस दिशा में काम करने से हम देखेंगे कि आम जन समुदाय में भी जागृत होगा, लोग वास्तव में जीवन जिएंगे। क्योंकि इसमें समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना पीना करना, यह सब बातें उन्हें इस खुशी की पाठशाला में सिखाई जाएगी। बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था के दौरान जो उन्हें सिखाया जाता है, वास्तव में बच्चे वो ही ग्रहण कर पाते हैं और उसको आजीवन नहीं भूलते।
तो इसलिए मेरा तो यह भी मानना है कि शिक्षा के दौरान उन वेब स्टोरीज पर चर्चा की जाए, उन वेब स्टोरीज को पढ़ाया जाए। शिक्षा के दौरान ही कोई मेरा यूट्यूब चैनल चला करके उस पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर अपने वाद विवाद कर सकते हैं। इस तरह स्कूल कॉलेज में भी शिक्षा की व्यवस्था के दौरान ही बच्चों को हैप्पीनेस के बारे में बताया जाए तो प्रभावी परिणाम आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद खुशी हमें मिलती है स्वच्छता से। हम स्वच्छता के लिए भी मोदी सरकार की भी स्वच्छ भारत योजना है, इसको भी महत्व को इस दिन हम चर्चा करें। किस तरह हमारे आसपास जब हम स्वच्छता रखते हैं तब हम खुश रह पाते हैं, हमारा काम में मन लगता है और हम अधिक प्रोडक्टिव बन पाते हैं। इसलिए हम स्वच्छता को भी अपने जीवन में विशेष स्थान दें। इसके साथ साथ हम प्रकाश के महत्व को भी समझें। जैसे सूरज की रोशनी में सारी प्रकृति जब सूर्योदय होता है तो खिलखिला उठती है, इसलिए हम जहाँ भी रहें उचित प्रकाश की व्यवस्था भी रखें। यह भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। जब हम अपने घरों में, अपनी दुकानों में अंधेरा जैसा रखते हैं तो वहाँ एक शोक का सा माहौल रहता है। तो इस ओर भी सरकार भी काम करे और हम भी इस ओर जागरूक हों। अपने पर्यावरण पर ध्यान दें, वृक्ष रोपण करें ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, प्रकृति के बीच हम समय बिताने जाएं, इसके लिए हमारा ध्यान जागृत हो। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस एक त्योहार के रूप में मनाया जाए। और इतनी बातों को 20 मार्च के दिन समझ पाना असंभव सा है, इसलिए मार्च महीने में तो यह खुशी का एक त्योहार उत्सव के स्वरूप सरकार की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना जरूरी है। इस हैप्पीनेस की वजह से हमारा शरीर तो सकारात्मक होता ही है, हमारी मन, भावनाएं, हम मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत सकारात्मक होता है, जिससे हम खुशियां अनुभव करते हैं, मन में शांति और संतुष्टि की भावना अनुभव करते हैं। मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मेरे लगभग 200 से अधिक ब्लॉग हैं जिन्हें सीखने मात्र से हम खुश रह सकते हैं। 200 से अधिक कंटेंट राइटिंग अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। www.khushiyan-hi-khushiyan.com पर मैं बहुत सारे अनमोल सूत्र बताता भी हूँ। हकीकत में हमारे होठों को यह पता नहीं कि हमारी चुनौतियाँ क्या है। आप बस मुस्कुराते रहो, या मुस्कुराहट ही आपकी शक्ति और सफलता का कारण या निमित्त भी बन सकती है। और आप अगर मुस्कुराते रहे तो मुस्कुराने वाले लोगों में आपका चुनाव हो जाएगा। हमारे देश में खुशियों को इतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय देशों की तुलना में 126वें स्थान पर आज भी हमारा भारत चल रहा है। हमारे देश में पैसों को महत्व दिया गया, इसलिए आज जीडीपी के मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर पहुंचने को तैयार है। और इस खुशी में कमी का प्रधान कारण इस खुशी को सीखने की कमी है। हम जानते ही नहीं वास्तव में जीवन को खुशी से कैसे जिया जाए, इस वजह से हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हैप्पीनेस वास्तव में ऑक्सीजन है हमारे जीवन का। कुछ इंसान खा खा कर मर रहे हैं, कुछ इंसान पी कर मर रहे हैं, कुछ इंसान पैसा कमा कमा कर भी मर रहे हैं और चुनौती से भरकर जी रहे हैं, और कुछ ही इंसान ऐसे हैं जिन्होंने जीवन के वास्तविक मायने समझे हैं और वे पूरा जिंदा दिली से जी भी रहे हैं। अपने जीवन काल के समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और अपने जीवन को सुधार भी कर रहे हैं और वास्तव में जीवन का आनंद ले रहे हैं और अपने अंतिम समय की भी तैयारी को ठीक तरीके से कर रहे हैं। हर मानव कितना जीता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह कैसा जीता है, कैसे अपने रिश्तों को निभाता है यह महत्वपूर्ण है। कैसे अपने सामान और संपत्ति की संभाल करके अपने जीवन को सुंदर और अपने समय का सदुपयोग करते हुए जीता है यह महत्वपूर्ण है। कभी कभी कोई चीज हमारे हाथों से निकल जाती है तब हम उसकी कीमत समझते हैं। इसी तरह जब जिंदगी वास्तव में पूरी होने को आती है तब हम उसकी कीमत जान पाते हैं। इसलिए यारों, याद रखें, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है आज और अभी इसी पल कर डालें। इसलिए किसी ने यह भी खूब कहा है कि खुश रहने के लिए मोबाइल को छोड़ो साइलेंट मोड पर और चेहरे को छोड़ो स्माइलिंग मोड पर और अपने मूड को ऑन करो। मूवी के किसी कॉमेडी सीन पर अगर हम बार बार मित्रों और साथियों हंस नहीं सकते, तब किसी एक अप्रिय बात को सोचकर बार बार उदास क्यों होते हैं? मुझे तो यह भी चीज़ समझ नहीं आती। अपनी चुनौतियों और अपनी प्रॉब्लम से हम बोर होना शुरू करें। हमारी ऊर्जा और भावना ही हमारी वास्तव में एनर्जी बनती है और उसी को हम आकर्षित करते हैं। सोच समझ कर देखें, हमारे पास चॉइस है, हम क्या देखें। नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ें ही हम सोशल मीडिया पर देखें, यूट्यूब पर प्रेरणादायक वीडियो देखें, अपने शौक के अनुसार अपने वीडियो को देखें, अपने कर्म क्षेत्र के लिए जो अनुकूल हो वैसे वीडियो देखें। चुनौती के समय जीवन के हर कदम को निर्णय लेने का अवसर मानें और प्रश्न पूछें। सलाहकारों के पास जाएं, अनुभवी लोगों के पास जाएं और अपनी खुशी को बरकरार रखें। इस दुनिया में कई बार हमारे काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हमारे मन की नहीं होती।
उस समय हम यह जाने और माने कि शायद हमारे लिए यही सर्वोच्च और सबसे अच्छा है, इसी में हमारा कल्याण छुपा है। हम किसी भी हाल में रुके नहीं, और हम इस चीज़ को भी जाने कि किसी भी हाल में रुकना जिंदगी नहीं। किसी भी परिस्थिति में जीवन की गतिशीलता को रुकने न दें। उतार और चढ़ाव भरे किसी भी स्थिति में अपने क्षेत्र में डटे रहे, अपने काम को करते रहे और अधिक से अधिक प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें। दिमाग के जाले के जगह को भी झाड़ें। अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों को मैं जाला बोलता हूँ। आपके कमरे में जाले लग जाते हैं, वैसे ही दिमाग में नकारात्मक विचारों के जाले से निकलें। सकारात्मक विचारों की औषधि उसे देते रहे। नए नए लोगों से मिले, उनके विचारों का स्वागत करें, उन्हें सुने और उन्हें अपने जीवन में उनके द्वारा मिली प्रेरणा का प्रयोग करें, इम्प्लीमेंट करें और हर हाल में खुश रहने का प्रयास करें। हर क्षण खुशी खोजें, हर पल को जीने के लिए प्रयासरत रहें। हमेशा याद रखें, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। सुख और दुख इस जीवन के दो पायदान हैं। यह जीवन खुशी की एक यात्रा है। इसमें छोटी छोटी खुशी के अवसर का भरपूर आनंद लें। हर ऊर्जावान वस्तु से दोस्ती करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके संग का रंग अपने ऊपर चढ़ाएं। अपनी विलक्षणता को खोजें, उसे महत्व दें, उसको प्रभावी होने के लिए उस पर काम करें। आपको आइए ईश्वर का भी नया पता बताता हूँ। ईश्वर के नए पते पर जाएं। ईश्वर के इस नए पते को मैं सत्संग का स्थान बोलता हूँ, इसलिए हम सत्संग से जुड़े। यहाँ सत्पुरुषों के साथ, साधु पुरुषों के साथ समय बिताएं और भक्तों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उन्होंने पिछली पीढ़ी के लोगों के जीवन से बहुत कुछ सीखा है। हम बच्चों से इसलिए जुड़े क्योंकि उनके मन में ईश्वर का वास होता है। इनका मुक्त और पवित्र मन हमें ऊर्जा देता है। संतों के साथ सत्संग के समय बिताने से हमारा मन उल्लासित होता है, उमंग से भरता है, हम जिज्ञासु बनते हैं और इस प्रसन्नता से भरे जीवन के लिए यह ईंधन का काम करता है। इससे हमारे चेहरे पर प्रसन्नता की नई क्रीम लगती है। प्रसन्न और खुश रहने के लिए हम समय को भी खूब महत्व दें। हर काम को समय पर ही करें। प्रकृति के नियमों का पालन करें। अपने खाने पीने का समय, आहार विहार जिसे कहा जाता है, अपनी नींद, अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासन से भरा बनाएं। हमेशा याद रखें, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसके बाद खुशी की पाठशाला में आपको यह जानने की भी जरूरत है कि आपके रिश्ते, आपके संबंध आपके खुश रहने में कितना मायने रखते हैं। अगर आप कभी जीवन में सफल हुए तो आपसे मैं पूछूंगा फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताऊंगा, और आप वास्तव में बताकर ही खुश होते हो। आप बताओगे किसे? आप अपने परिवार और रिश्तेदारों को अपनी सफलता जब बताओगे, अपनी उपलब्धियां बताओगे, तभी आप भी खुशी का अनुभव करोगे और वास्तविक सुख और प्रसन्नता आपके परिवार और लोगों को ही मिलेगी, आपके संबंधियों को ही मिलेगी। हमें इस दिन योग, व्यायाम, प्राणायाम, प्रकृति के बीच समय बिताने के महत्व को आम लोगों को बताना है। हमें इस दिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह किताबें पढ़ना, किस तरह मूवीज देखना, किस तरह वेब सीरीज देखना, किस तरह अपने जीवन को बनाना और हमें क्या देखना क्या नहीं देखना, ये बातें सीखनी चाहिए। इस तरह लोगों से इस दिन के लिए सुझाव भी मांगने चाहिए कि वास्तव में खुश होने के लिए वे क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा गुजर रहा है। आम लोगों से सोशल मीडिया पूछे। इस दिन पुलिस वाले भी कुछ न कुछ फ्लावर्स गिफ्ट देकर लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। इस तरह विविध कार्यक्रम हर स्तर पर हर लोगों को इस दिन के लिए चलाने की जरूरत है। इसके बाद इसे आंदोलन स्वरूप देश में चलाने के लिए हर ऑफिसेज में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक बस अड्डे पर, हर एक जगह कुछ न कुछ खुशी का पैगाम। क्योंकि वास्तव में मित्रों और साथियों, हम रोज खुशियां ही खोज रहे हैं और इसके लिए हमें रोज जागरूक होने की जरूरत है, रोज कुछ पढ़ने सीखने की जरूरत है। इस दिशा में मैं काफी काम कर रहा हूँ। आप मेरे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जाकर बहुत सी बातें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरह खुश रहने के लिए ऐसे काम करना है कि जिससे हमारे जीवन में सुकून आए, शांति आए, प्रसन्नता आए, एक दूसरे की मदद की भावना बने, हमारी आय इतनी बढ़े कि हम लोगों को दान कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। युद्ध जैसी व्यवस्था को कैसे टाला जाए और उस युद्ध को अंतिम विकल्प ही मानकर देश को चुनना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भी वहां पर काफी परेशानियां आई हुई है, लोग काफी इफेक्टेड हैं। और वास्तव में जब एक देश किसी भी हाल में कमजोर बनता है तो उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। यह एक मानवीय भावना भी होती है।
इसलिए हम युद्ध जैसी स्थिति को भी हर हाल में टाले, यह भी हमें सीखना है। और कहीं वाद विवाद की स्थिति बन भी जाए, टेबल चेयर पर बैठकर ही उसे सुलझाना है। हमें हमेशा क्षणिक खुशी के पीछे भी नहीं भागना, हमें एक शाश्वत खुशी के पीछे भागना है। ऐसे निर्णय लेने हैं कि हम हर समय खुश रह सके, एक संतुलित भावना में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। यह भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें बैठकर चर्चा करनी चाहिए, सुझाव लेने चाहिए, सुझाव देने चाहिए। और मार्च महीने आते आते ही हमें एक दूसरे को व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा खुश रहने के प्रेरणादायक मैसेजेस भेजने चाहिए। विभिन्न रंगों के द्वारा भी प्रसन्नता मिलती है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, ये रंग हम प्रसन्नता देते हैं। इस दिन इन रंगों के माध्यम से भी हम नए नए लोगोज बनाकर एक दूसरे को भेजें। इस तरह ये एक सीरीज चलाएं, तब हम वास्तव में अपने जीवन में इस हैप्पीनेस की ओर जागृत हो सकेंगे। इससे खुशी के रंगों के द्वारा, प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के द्वारा, फूलों और वृक्षों को लगाकर, वृक्षारोपण के द्वारा और फूलों को एक दूसरे को गिफ्ट देकर भी हम खुश रहने के पैगाम स्वरूप इस खुशी को वापस से जागृत कर सकते हैं, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। इस तरह मोदी जी ने विकसित भारत यात्रा जो 2047 में देने का भारत को इस यात्रा पर चलाया है, तो इस कड़ी में खुश रहने की चीजें भी देश को सीखनी और जाननी जरूरी है, क्योंकि देश जब 2047 में विकसित हो तो एक खुशहाल राष्ट्र के रूप में भी उभरे। तो लोगों को हम खुश रहने की विशेष शक्तियां, विशेष जानकारियां भी इस समय उपलब्ध करा सकें। मित्रों, साथियों, इस तरह सब कुछ करके जब हम खुश ही होना चाहते हैं तो हमें इस खुशी को जरूर जानना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए, इसे हमें शिक्षा के स्तर पर भी जानना चाहिए। के लिए अपने एक चैनल हैप्पी भारत मिशन को भी बनाया है, जहां खुश रहने के लिए बहुत काम कर रहा हूं। आप इसे भी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें।